बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दो बड़े सहाफियों का झूठ। सच्चा कौन झूठा कौन, आपके आंखों के सामने तमाम चीजें मैं रखूंगा। आपको सारी चीजें बताऊंगा। वैसे तो सहाफियों के बड़े झूठ हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं दो झूठ कवर करने की कोशिश करूंगा। एक सहाफी अहमद मीर, दूसरा सहाफी नजम सेठी। बात शुरू हुई मौलाना तारक जमील से। मौलाना तारक जमील ने दुआ क्या करवा दी। वो दुआ करवाई कि कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वो दुआ कराई गई, और वो दुआ इस वजह से करवाई गई कि कोरोना वायरस खत्म हो और पूरी जो पाकिस्तान है उसमें से बदयांती, बेईमानी और ये चीजें खत्म हों। लेकिन वो दुआ कुछ लोगों से अभी तक हजम नहीं हो रही। सबसे पहले आते हैं नजम सेठी के ऊपर। नजम सेठी का झूठ आपके सामने रखना चाहता हूं। नजम सेठी ने इमरान खान साहब के खिलाफ कई तरह के झूठ बोले। उनमें जो सरे फहरिस्त झूठ था, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दफा फिर याद कराना चाहता हूं। नजम सेठी ने कहा था कि इमरान खान और बुशरा मानिका की तलाक हो चुकी है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा बहतान कि इमरान खान साहब की जो बीवी है उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इसी मीडिया ने यह भी बताया कि जो जुल्फी बुखारी हैं वो इमरान खान साहब के दामाद हैं। नजम सेठी ने यह झूठ बोला, ना मुकदमा चला, ना बैन हुए। ना बैन होने से मुराद मेरी है पक्के बैन नहीं हुए। उनको पिमरा ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर किसी अदारे ने उनको बैन नहीं किया। इमरान खान साहब ने भी सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। लेकिन मीडिया झूठ बोलता रहा, मीडिया झूठ बोलता है और मीडिया झूठ बोलता ही रहेगा। नजम सेठी इमरान खान साहब के साथ उनको काफी ज्यादा इख्तिलाफात हैं। ये इख्तिलाफात क्यों बढ़े? क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कुछ कहा था 35 पंक्चर वाला जो चीज थी, उस वजह से जो नजम सेठी हैं उस वजह से वो इमरान खान साहब से बार बार इतराज करते हैं और इमरान साहब के ऊपर बार बार इतराजात उठाते हैं। नजम सेठी झूठ बोल रहे थे। उस झूठ के ऊपर उन्होंने आज तक आपसे माफी नहीं मांगी। मौलाना तारक जमील का ये बड़ापन है। उन्होंने बड़ापन और बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन मीडिया अभी भी खामोश नहीं बैठा। ट्विटर के ऊपर अहमद मीर बार बार इस चीज का तकाजा कर रहे हैं कि झूठ का झूठ और सच का सच किया जाए। आपने किस इदारे की तरफ इशारा किया, ये किया, वो किया, ये तमाम चीजें हमें बताई जाए। हम कोई दुनिया के सबसे ज्यादा दुनिया के दुले हुए इंसान हैं। देखें, रमजान है। रमजान में मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि नींबू जो कि कल तकरीबन 80 रुपये 60 रुपये पाव मिल रहा था, आज वही नींबू 120 रुपये पाव मिल रहा है। यानी कि 480-500 रुपये किलो वो नींबू बिक रहा है। जो फल, जो सेब और केला कल सस्ता था, आज वो महंगा हो चुका है। रमजान आते ही कीमतों में और शरबा इजाफे हुए हैं। यही बात मौलाना तारक जमील ने कही कि मेरे कप्तान को, मेरे इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको उजड़ा हुआ चमन मिला है। यहाँ के लोग बेईमानी करते हैं, यहाँ के लोग रिश्वत लेते हैं, यहाँ के लोग सूद के ऊपर कारोबार करते हैं। छोटे से लेकर बड़ा शख्स, बड़े शख्स से लेकर जो मर्जी बड़े से बड़ा ताकतवर शख्स है या छोटे से छोटा भी गरीब है, वो झूठ बोलता है और हर काम में गलत काम करता है। तो फिर मौलाना तारक जमील ने कहा कि पूरे पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। क्या उन्होंने ये बात गलत कही? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं इस वीडियो में जज आपको बनाना चाहता हूं और मैंने इस वीडियो में आपको जज बनाया है। चाहे आप अहमद मीर के फैन हैं,
चाहे नजम सेठी के फैन हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नजम सेठी ने आज तक जो झूठ बोला कि इमरान खान साहब की बीवी को तलाक हो चुकी है, इमरान खान साहब के जो रास्ते थे और जो बुशरा मलिका के रास्ते थे वो जुदा हो चुके हैं, ये झूठ उन्होंने क्यों बोला और इसके ऊपर माजरत क्यों नहीं की। आमद मीर ने तो वैसे कई झूठ बोले, चाहे मुंबई टैक्स का झूठ हो, अजमल कसाब का झूठ हो, या फिर और डिफरेंट तरह के झूठ हैं, लेकिन जो इन दिनों झूठ उन्होंने बोला वो जरा सुनिएगा। क्या आमद मीर इस झूठ के ऊपर माफी मांगेंगे? क्या जिस तरह उन्होंने मौलाना तारिक जमील को अपने शो में बुलाकर जावेद चौधरी और जो डिफरेंट तरह के एंकर्स हैं, उन्होंने मौलाना तारिक जमील को अपने शो में बुलाकर खुद से कहा कि हमसे माफी मांगे, आपने गलत बात कही, क्या ये लोग माफी मांगेंगे? सुनिएगा कि आमद मीर ने क्या कहा। आमद मीर ने जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो हमला है ये ISI ने करवाया है, यानी कि जो पाकिस्तान के गुमनाम हीरो हैं उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि ये हमला उन्होंने करवाया है। आमद मीर ने ये बात कह दी। इस बात के बाद उन्होंने आज तक कौम से जो उन्होंने झूठ बोला उसके ऊपर उन्होंने माफी नहीं मांगी। आमद मीर अगर सच्चे थे तो उन्होंने वो अगर वो सच्चे थे तो उनके पास जो सबूत थे, तो पहले बात तो यह है सबूत तो थे ही नहीं, उन्होंने वो सबूत मीडिया उनकी जेब में है, तो आपके सामने उन्होंने ये जो उन्होंने झूठ बोला वो आपके सामने क्यों नहीं लाकर रखा। लेकिन जो ताजा तरीन झूठ है वो जरा सुनिएगा। आमद मीर साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की जो फौज है जनरल कमर बाजवा ने 11 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने की पेशकश की। एस्टैब्लिशमेंट ने 11 मरतबा शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशकश की। मैं आमद मीर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने ये इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आप हमें वो राबते दिखाएं, आप हमें वो तमाम जो लिंक्स थे, जो जुड़े हुए लिंक्स थे, जो आपने ये खबर ब्रेक की, उसको आप हमारे सामने लाकर रखें, जो आपके पास सबूत हैं। और अगर ये चीज शहबाज शरीफ ने कही थी तो आप आकर शहबाज शरीफ को बकायदा तौर पर अपने शो में बुलाएं या उनके पास जाएं और बकायदा तौर पर उनसे इंटरव्यू करें और इस बात के ऊपर हमें सबूत दिया जाए। बसूरते दिगर आप झूठे हैं, आप झूठ बोलते रहे हैं और आप मसलसल झूठ बोल रहे हैं। यहां पर एक और झूठ भी इंक्लूड कर लेता हूं। वैसे तो 2 झूठों का मैंने जिक्र किया था। एक झूठ ये भी है कि जब आटा चीनी करप्शन की जो स्कैंडल की जो रिपोर्ट थी, आमद मीर ने ववेला मचाया था कि ये जो है शहजाद अकबर ने ये जो रिपोर्ट है वो उन्होंने नहीं, हुकूमत ने नहीं बल्कि मीडिया ने, मोहम्मद मालक ने ये रिपोर्ट शाया की थी। आमद मीर हर टाइम झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने का झूठ इसी आमद मीर ने बोला। मैंने आपके सामने आमद मीर के कई झूठ, नजम सेठी का बड़ा झूठ आप सबके सामने रख दिया। यहां पर मैं कुछ चीजें और मजीद इंक्लूड करना चाहता हूं। एक शख्स जिसकी शख्सियत कह दे, सीरत लफ्ज गलत है, एक शख्स उसकी शख्सियत देखें, वो शख्स जो है उस शख्स की शख्सियत को देखकर जो गैर मजहब हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। मैं पाकिस्तान में कितने बंदों को जानता हूं जो पहले गाने में जाते थे, डांस करते थे, वो उसकी शख्सियत देखकर मुसलमान पहले तो थे ही लेकिन इस्लाम की तरफ आ गए। वो शख्स जिसकी दुआओं के हम मकरूज हैं वो हर वक्त पाकिस्तान के लिए दुआ मांगता रहता है। उस शख्स को ये मीडिया लेकर ये पेश करने की कोशिश कर रहा है कि मौलाना तारिक जमील झूठे हैं और हम सच्चे हैं।
मीडिया के झूठ मैंने आपके सामने रख दिए, मौलाना तारिक जमील की बातें आपके सामने रख दी। फैसला आपने करना है, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। वीडियो में मैं बार बार रुक रहा था क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इफ्तारी के बाद और मेरी आज थोड़ी तबीयत नासाज है, लेकिन मैंने समझा कि ये वीडियो आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं अब इस चीज़ को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह सबका मुनासर हो। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह हमें सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।